Assalamualaikum students of class 8. Welcome to general science lecture. In previous lecture we learned about structure of kidney और हमने ये देखा था कि जो किडनी है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उनके तीन मेन पार्ट्स जो हैं वो हमने स्टडी किए थे। ठीक है, और वो कौन कौन से थे? रीनल कॉर्टेक्स था, रीनल मेडुला था एंड रीनल पेल्विस था। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी करना है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जो कि फंक्शनल यूनिट है किडनी का। और हम लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने ये देखा था कि जो किडनी है उसका मेन जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है, और ये मिलियंस की तादाद के अंदर हमारे किडनी में मौजूद होते हैं। तो देखते हैं हम कि ये जो नेफ्रॉन है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और ये इसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो किस किस तरह से जो किडनी है उसकी फंक्शनिंग को परफॉर्म करवाते हैं। रीनल कॉर्पसल के दो पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 इज ग्लोमेरुलस एंड नंबर 2 इज बोमैन कैप्सूल। ठीक है, सो अब जो ग्लोमेरुलस है ये क्या है? ये ब्लड कैपिलरीज का एक क्या उसको कह रहे हैं टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। व्हाट इज मेंट बाय टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज? इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लड कैपिलरीज है उनका एक छोटा सा गुच्छा होता है। ठीक है, जो किस तरह से बनता है, जो कि बहुत सारी जो आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, जब वो डिवाइड होती हैं, सब डिवाइड होती हैं छोटी छोटी नालियों के अंदर, तो उससे एक गुच्छा बन जाता है इन नालियों का, जिसको हम कह देते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये देखें। अब इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो किडनी है उसके अंदर आपने ब्लड वेसल्स पढ़ी हुई है कि ब्लड वेसल्स जो है वो डिफरेंट तरह की होती हैं। उनमें आर्टरीज भी होती हैं, वेन्स भी होती हैं, कैपिलरीज भी होती हैं। आर्टरीज जो है वो क्या है, ये रेड कलर के अंदर आपको नज़र आ रही होंगी, जो कि ब्लड लेकर आ रही हैं हार्ट से किडनीज़ की तरफ, उनको हम आर्टरीज कह रहे हैं। ठीक है, ये रेड कलर के अंदर। और जो किडनी से ब्लड जो है वो वापस हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं उनको हम वेन्स कह देते हैं। ब्लू कलर के अंदर ये आपको नज़र आ रही हैं। तो ये आर्टरीज और वेन्स जो हैं जब डिवाइड हो के बहुत ज़्यादा स्मॉल डिवीजन, छोटी छोटी नालियों के अंदर जो डिवाइड होती रहती हैं, तो ये एक छोटा सा गुच्छा बना देती हैं। उस गुच्छे को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब ग्लोमेरुलस के बाद क्या होता है कि ग्लोमेरुलस के ऊपर एक कप शेप जो है वो एक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं बोमैन्स कैप्सूल। ठीक, क्या कहते हैं? बोमैन्स कैप्सूल। ये देखें, ये आपको लेट्स से कि ये जो है वो एक गुच्छा है आर्टरीज और वेन्स का। ठीक है, जो कि रीनल कॉर्पसल में मौजूद है, वजह से स्टार्ट हो रहा है आपका नेफ्रॉन। उसके बाद अब इनको एक कप शेप स्ट्रक्चर ने इस तरह से जो है वो क्या किया हुआ है, इनकैप्सुलेट किया हुआ, मतलब उसको इस तरह से उसने बंद करके रखा हुआ है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? बोमैन्स कैप्सूल का नाम दे रहे हैं हम उसको। ठीक है, सो इस पूरे पार्ट को कलेक्टिवली जो है हम क्या कह रहे हैं? रीनल कॉर्पसल, और ये आपके नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक, उसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो आपके नेफ्रॉन का, दैट इज़ कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, अब आगे जितना भी आपका नेफ्रॉन है वो सारा ट्यूब्यूल हम कहते हैं ट्यूब को। ठीक है, तो जितना आगे नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर मौजूद होगा वो सारा ट्यूब की शक्ल में होगा। ये देखें आप, कि आपको मैं ये जैसे शो करवाता हूँ कि ये तो था आपका एक आर्टरीज और वेन्स का क्लस्टर, गुच्छा। उसके बाद बोमैन कैप्सूल जो कि कप शेप स्ट्रक्चर था। उसके बाद आगे सारा ये जो स्ट्रक्चर है ये सारा है कौन सा स्ट्रक्चर? रीनल ट्यूब्यूल। और ये सारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसलिए हम इसको रीनल ट्यूब्यूल का नाम देते हैं। अब इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं? इसके 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? देखें, सबसे फर्स्ट पार्ट जो होता है कॉइल्ड पार्ट रीनल ट्यूब्यूल का, उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ठीक है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ये देखें, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ये वाला। ठीक है, कॉइल्ड कह रहे हैं कि वो इस तरह, जिस तरह से तार जो है वो उसकी शेप जो है वो इस तरह से हुई होती है ना। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉइल्ड शेप है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। उसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट जो होता है वो होता है यू शेप का। ये देखें, ये वाला, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हैनले। इट इज़ कॉल्ड लूप ऑफ हैनले। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो होता है डिस्टल ट्यूब्यूल। थर्ड पार्ट इज डिस्टल ट्यूब्यूल। ये वाले जो इतना पार्ट है, ये वाला, ये इसको हम क्या नाम देते हैं? डिस्टल ट्यूब्यूल का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्टल ट्यूब्यूल जो है वो किधर जाके ओपन किसके में होती हैं? ये
एक बड़ी सी नाली के अंदर जाके खुलती हैं, जिनको हम कलेक्टिंग डक्ट का नाम देते हैं, ठीक है। तो आपको बताया कि जो रीनल ट्यूब्यूल है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, वो सारे होंगे ट्यूब्यूल्स का ही वो हिस्सा है, ठीक है। लेकिन आगे फर्दर 4 पार्ट्स हैं। नंबर फर्स्ट पे कौन सा है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ठीक है, ये वाला। और उसके बाद नंबर 2 के ऊपर है लूप ऑफ फैनले, यू शेप ये वाली जो नाली है, ट्यूब्यूल है। थर्ड पे है डिजिटल ट्यूब्यूल और लास्ट में है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो अब ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसको हम रीनल ट्यूब्यूल कह रहे हैं, इसमें हर पार्ट का अपना एक फंक्शन होता है, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है, इधर बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन वैसे मैं आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो आपको बता देता हूँ कि हमारा जो ब्लड है, ठीक है, जो हमारे ब्लड के अंदर आपको बताया कि डिफरेंट वेस्ट भी होते हैं साथ, ठीक है। अब उन वेस्ट को हमारी बॉडी ने क्या करना है, एक्सक्रीट करवाना है हमारे, ठीक है, हमारे जिस्म से निकालना है, ताकि अगर वो हमारी बॉडी में रहें तो वो हमें हमारे लिए हार्मफुल प्रूव ना हो, ठीक है, हमें कोई बीमारी ना हो उससे। तो क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है वो हमारी आर्टरीज से हमारे गुर्दों में आता है, ठीक है, आर्टरीज से गुर्दों में आया। और इधर से क्या हुआ कि इधर से उसने पूरा जो है वो इस नेफ्रॉन में से क्या हुआ, उस नेफ्रॉन का एक पूरा चक्कर काटा हमारे ब्लड में। अब नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो हर पार्ट के अंदर क्या होता है कि हमारे ब्लड में अगर तो कोई हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट या फिर जो ज़रूरी जो केमिकल्स हैं या जो ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे वापस ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, लेट्स से कि इधर जो है वो हमारे खून में से जो ग्लूकोज होता है वो हमारे वापस सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से जो लूप ऑफ फैले है उसके अंदर भी कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे ब्लड से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इस तरह डिजिटल ट्यूब्यूल से कुछ लेट से कुछ सॉल्ट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद जो फाइनल जो इधर डिजिटल ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो ब्लड आना है या फिर जो वेस्ट आना है, वो प्योर कौन सा होगा, वो होगा जो सिर्फ वेस्ट है, जिसके अंदर कोई भी जो है वो ऐसी जो है वो न्यूट्रिएंट वाली चीज़ जो है जो हमारी बॉडी को चाहिए वो नहीं होगी, यानी कि ना उसमें ज़्यादा वाटर होगा, ना उसमें ग्लूकोज होगा, ना उसमें कोई ऐसी चीज़ होगी जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, बल्कि वो सारी वो होंगी जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, जो कि क्या है, जो जो गैर ज़रूरी है, ठीक है, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकते हैं या सॉल्ट्स हो सकते हैं। इस तरह के दूसरे सारे वेस्ट जो हैं वो यूरिन की फॉर्म के अंदर वो आगे आपकी कलेक्टिंग डक्ट में चले जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। और इस तरह से जो है ये पूरा एक साइकिल चलता है आपकी बॉडी के अंदर कि हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसमें किडनी जो है वो किस तरह से फंक्शनिंग करता है, और उसमें नेफ्रॉन में किस तरह से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किडनी जो है वो फंक्शन किस तरह से करते हैं, ठीक है, और अगर किडनीज़ में कोई मेल फंक्शनिंग आ जाती है तो उससे कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है। सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ आ गया होगा, आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। सो थैंक यू वेरी मच।